हाय गाइस। मैं ये किताब पढ़ रही थी नन्ना राजकुमार। आज की वीडियो है बच्चे और उनकी सोच को समझने की कोशिश जब एडल्ट्स करते हैं, इसी के ऊपर वीडियो है। तो ये किताब जो है नन्ना राजकुमार, जो कि एक ट्रांसलेशन है, एक किताब है प्रिंस, आई थिंक लिटिल प्रिंस, उसकी ट्रांसलेशन है। तो ये बुक जो है ये बहुत टाइम बाद मैंने उठाई, क्योंकि मुझे भी ये समझ नहीं आती थी कि ये किस बारे में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक कि बच्चों की इमेजिनेशन कैसी होती है, स्पेशली उनकी ड्राइंग कैसी होती है और कैसे एडल्ट्स उसको समझ नहीं पाते हैं। मतलब इट स्टार्ट्स विद द ड्राइंग बट दैट इट गेट्स इनटू ऑल द इमेजिनेशन। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जनरली बच्चे जब कुछ बनाते हैं या कुछ बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो इररेलेवेंट है। जैसे इस बच्चे ने जिसके बारे में ये कहानी है, उसने ये ड्राइंग बनाई और किसी से पूछा कि ये देखने में डरावना लगता है क्या। तो किसी ने बोला कि टोपे से भी कोई डरता है क्या। तो एक्चुअली उस बच्चे ने टोपा नहीं बनाया था, उस बच्चे ने एक अजगर बनाया था। ये देखिए यहाँ पे भी एक अजगर है। तो उसकी ड्राइंग में उसने अजगर बनाया था जिसके पेट के अंदर पूरा हाथी है, क्योंकि अजगर जो है वो जानवर को सीधा निगल जाता है। तो उसने एक अजगर बनाया था। ये पेट के बाहर, ये अजगर के बाहर का सीन है और ये अजगर के पेट के अंदर का सीन है। तो जब उसने ये ड्राइंग बनाई तो वो बोल रहा है कि उसने जब ये दिखाया तो किसी ने उसे बोला, किसी सियाने ने, बड़े ने उसे बोला कि तुम ये समय बर्बाद करने की जगह समय उपयोग करने वाली चीज़ें सीखो, जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, व्याकरण वगैरह। और मतलब बच्चे कितना डीप सोचते हैं, कितना ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये विचार मेरे मन में चल रहा था। बहुत मज़ेदार है ये किताब। अगर आप बच्चों की सोच आपको इंट्रीग करती है तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। और ये सोच जागी एकलव्य की एक वीडियो से, जिसमें रश्मि जी उसमें बात करती हैं कि बच्चे नहीं चाहते कि आप सरसरे तौर पे उन्हें कुछ बताएं, वो डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मैंने आज ऐसे ही लिखा कि मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे 5.5 ईयर ओल्ड एंड 2 ईयर ओल्ड क्या क्या सवाल पूछते हैं। मेरे बेटे का नाम सुधी है। उसने एक सवाल पूछा जब मैं ये वर्मिसेली बना रही थी, तो उसने पूछा कि इसका नाम वर्मिसेली क्यों है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे ये लगा। तो मैंने सोचा मैं लिस्ट बनाऊंगी आज के सवालों की कि वो क्या क्या पूछता है, कैसे चीज़ों के बारे में छोटे छोटे सवाल पूछता है या अपनी इंटरेस्ट दिखाता है। तो मैंने सोचा हाँ, मैं पता करूँगी कि इसका नाम वर्मिसेली क्यों है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात था कि मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो प्लास्टिक कवर जो है जहाँ उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ नहीं रख रहा था और कहीं और रख रहा था, और उसके साथ में ही कहीं रख रहा था, लेकिन उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं रख रहा था। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने उसे गुस्सा किया कि यहाँ नहीं रखते हैं। आई ट्राई टू टेल हिम कि 3 साल के बच्चों के लिए उतना क्लियर हो सकता है ना हो, कि उन्होंने इतना ऑब्ज़र्व ना किया हो। हालांकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है उसके लिए वो इतना वो नहीं हो, इतना गहराई में जाके सोचने का कॉग्निशन ना हो। और कई बार जब वो आता, तो ये एक सवाल था, ये मैंने उसे बोला तो उसने बोला क्यों, ऐसा क्यों। मेरा बड़ा वाला बेटा काफ़ी इंटरेस्टेड था ये समझने के लिए कि 3 साल के बच्चे कैसे सोचते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, जैसे छोटे वाला आके बोलता है कि टीवी देखना थोड़ी देर बाद भूल जाता है। तो मैं उसे बोल रही थी कि क्यों भूल जाता है वो। Whereas you don't forget so easily, he forgets very easily why he has come for. So I was telling him that they get distracted or they forget very soon. So this was also very interesting for the 5.5-year-old and he was asking questions about it. और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे छोटे वाले बेटे ने पूछा इस हाथी की ड्राइंग को लेकर। तो उसको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरे छोटे वाले बेटा 3 साल का भी अप्रैल में हुआ है। उसने बोला कि ये क्यों है, मतलब ही फाउंड इट वेरी डिफरेंट दिस ड्राइंग बिकॉज हाथी के सूंड में फूल हैं। तो उसने बोला ये क्या है, ये क्या निकल रहा है। तो मैंने बोला उसने फूल पकड़े हुए हैं अपने सूंड में और इसकी डंडियाँ हैं। फिर उसको उसका सर बहुत अलग लगा। उसने बोला इसके सर पे क्या है। तो मैंने बोला कपड़े से सजाया है उसका सर। फिर उसने बोला इसके कान कहाँ हैं। तो अभी ये कैमरा के अंदर ये लाइनिंग क्लियर दिख रही है, लाइंस क्लियर दिख रही हैं उसके कान की, मगर एक अलग लाइटिंग में कान क्लियरली नज़र नहीं आते क्योंकि बहुत फाइन लाइन है।
सो मैंने बड़े वाले बेटे को बुलाया और उसे बोला कि इसको बताओ ज़रा, छोटे वाले को, कि इसके कान कहाँ हैं। सो वो कितना, ये कहने का मेरा मतलब इसमें ये है कि वो कितना बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. Like for us, if we see this, we might just get attracted by the colors or sparkle or design or pattern, and we'll just appreciate for a minute and then we'll leave it. But for a young child, there is so much to observe and so much to connect from the already existing knowledge or information they have. So this is very interesting, and this is also one of the reasons I think why we should respect kids, because they are so, I mean all the kids, this is not only specifically about my kids, I think all the kids, they have different gifts, and how deep they are in it. Like people are now saying that we should not say kids are like scientists, we should say scientists are like kids. So like this was a small conversation I wanted to have with you guys. Okay, thank you, bye bye.